अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। Dash verbs are used for probability, possibility, ability, permission, request, offer, suggestion, advice, invitation और obligation। तो इसका आंसर है मॉडल वर्ब्स। यानी मॉडल वर्ब्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर, सजेशन, एडवाइस, इनविटेशन और ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन, मे और शुड ये जो हैं मॉडल वर्ब्स हैं। माइट, शेल, मस्ट, कुड एंड ought to are called semi modal verbs. Dash verb needs an object to complete the sentence। तो इसका आंसर है ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जुमला कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे। तो इसमें ड्रिंक जो है ये वर्ब है और कॉफ़ी जो है ये ऑब्जेक्ट है। So drink is a transitive verb because it needs an object. Dash verbs do not need an object to complete the sentence। तो इसका आंसर है intransitive verb। यानी intransitive verb ऐसा वर्ब है कि जिसको जुमला कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रन एवरी डे। तो इसमें रन जो है ये ऐसा वर्ब है कि जिसको जुमला कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो रन इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करे तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची इज़ ए बिग सिटी, इट इज़ ए ब्राइट डे। इन द अबव सेंटेंसेस बिग एंड ब्राइट आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी इन जुमलों में बिग और ब्राइट जो हैं ये नाउन की क्वालिटीज़ को बयान कर लें, तो इसलिए बिग और ब्राइट जो हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। The adjectives which tell number or amount of noun are called dash। तो इसका आंसर है adjectives of quantity। यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की तादाद या उसकी अमाउंट को ज़ाहिर करें तो ऐसे एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्पीक फ्यू वर्ड्स, ही इज़ 90 years of age। In the above sentences, few and 90 are adjectives of quantity। यानी इन जुमलों में few और 90 जो है ये एडजेक्टिव की क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। The adjective that do not have comparative and superlative forms are called dash। तो इसका आंसर है absolute adjective। यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं होती तो ऐसे एडजेक्टिव को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू नो हिम। एसेंशियल कैन नॉट बी यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेंटेंसेस एज essentialier or essentialist। Therefore essential is an absolute adjective। यानी essential जो है ये absolute adjective है क्योंकि ये कंपैरेटिव फॉर्म essentialier या सुपरलेटिव फॉर्म essentialist के तौर पर किसी भी जुमले में इस्तेमाल नहीं होता। If the adjective make their comparative and superlative forms either by adding suffixes er, est or use more and most, then the adjective are called dash। तो इसका आंसर है
रेगुलर एडजेक्टिव्स यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ER, EST या मोर और मोस्ट लगाने से बने तो ऐसे एडजेक्टिव को रेगुलर एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, more beautiful, most beautiful. So small and beautiful are regular adjectives. If the adjective do not make their comparative and superlative forms either by adding suffixes er, est or more and most, then the adjective are called dash. तो इसका आंसर है irregular adjectives यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ER, EST या मोर और मोस्ट लगाने से नहीं बनती तो ऐसे एडजेक्टिव को इरेगुलर एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। सो गुड एंड मैनी आर इरेगुलर एडजेक्टिव्स। A dash is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show position, direction, time, place, location or to introduce an object। तो इसका आंसर है प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल किया जाता है और वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज की पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अप, डाउन, अंडर, ओवर जो हैं ये प्रीपोजिशन हैं। A dash is a preposition which is used to refer to place where something or someone is located। तो इसका आंसर है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन यानी प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, above, below, next to ये जो हैं preposition of position है। A dash discusses specific time, dates, festivals, holidays, months, season। तो इसका आंसर है preposition of time यानी preposition of time ये ख़ास वक्त, तारीख़, त्योहारों को, हॉलीडेज़ को, मंथ को और सीज़न के साथ ये इस्तेमाल होती हैं। Preposition of times are the same words as preposition of place। Dash are used to show movement to or from a place with the aim of specific destination। तो इसका आंसर है preposition of movement यानी preposition of movement ऐसे वर्ड हैं जो एक ख़ास destination की तरफ movement को ज़ाहिर करते हैं। For example up, down, over, to, away from, into, out of, around, onto, off, across, through और along ये जो हैं preposition of movement हैं यानी ये किसी ख़ास destination की तरफ किसी चीज़ की movement को ज़ाहिर करते हैं। Dash are made up of two or more words and may be written as one word or as two or more separate words। तो इसका आंसर है कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को साथ मिलाने से बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, एज वेल एज, बिकॉज ऑफ, aside from, prior to, in front of, in place of, in respect to, out of, instead of ये जो हैं compound preposition हैं। Dash is something that is true and can be proven। It does not change no matter who says it। तो इसका आंसर है fact यानी fact जो है ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ट्रू होती है और उसको साबित किया जा सकता है और वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्काई इज़ ब्लू, वाटर इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये फैक्ट हैं।
And dash is something that someone thinks or feel. It may change from person to person. तो इसका आंसर है ओपिनियन, यानी ओपिनियन जो है वो किसी भी शख्स की सोच हो सकती है, और हर शख्स की सोच और उसकी फीलिंग जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सादिया इज़ वेरी प्रीटी, तो ये जो है एक ओपिनियन है। Dash is the type of book or story that is written about imaginary character and events and not based on real people and facts. तो इसका आंसर है फिक्शन, यानी फिक्शन जो है ये किताब या स्टोरी की ऐसी किस्म है कि जिसमें जो करैक्टर होते हैं वो इमेजनरी होते हैं और इसमें रियल पीपल और फैक्ट जो हैं वो नहीं होते हैं। Piece of writing in which the words are arranged in separate lines, often ending in rhyme. तो इसका आंसर है poetry. A dash is a phrase or figure of speech that compare two things using the words like or is. तो इसका आंसर है simile. यानी simile एक ऐसा फ्रेज है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। For example, he is as strong as an elephant. They fought like cats and dogs. Dash are sentences describe a conditional situation or a result that depends on even occurring first. If one thing happens, then another things will happen. तो इसका आंसर है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो किसी कंडीशनल सिचुएशन को बयान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई शैल स्टे एट होम। यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू डोंट हरी। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है।